हेलो दोस्तों, आज हम सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखेंगे कि सी प्लस प्लस को कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। ये देखिए कि हर लैंग्वेज को जो लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ है। तो उसको ऐसे पूरी हर दुनिया में कोई भी अगर आप ज़बान सीखते हैं तो उसके कोई ना कोई रूल्स होते हैं। कोई उसको लिखने का स्टाइल होता है, उसको बोलने का एक स्टाइल होता है। इसी तरह सी प्लस प्लस की एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक लिखने के रूल्स है। वो हम सीखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप चीज देख रहे हैं वो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। दरअसल यहाँ पर हम एक फाइल को ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं फाइल्स को। ये दरअसल एक हेडर फाइल होती है। आगे हम जाकर देखें, अगर हमने मैथ के साथ काम करना होगा तो हम मैथ के लिए भी एक फाइल यूज करेंगे, मैथ डॉट एच, वो इसी के अंदर यूज करेंगे, इन ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स के अंदर। ये ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट के अंदर हम जो भी हेडर फाइल्स हमारी होगी हम उसको यूज करेंगे। हेडर फाइल्स के अंदर कुछ सिंटैक्स जो ऑलरेडी लिखा गया होता है, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए गए चुके होते हैं, हमें उनको सिर्फ कॉल करना होता है और उससे वो पता चलता है कि ये इस हेडर फाइल्स के अंदर से है। उसके बाद यूजिंग, हम नेम स्पेसिस यूज कर रहे हैं, STD नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं। इस तरह की आप अपने भी लिए कोई नेम, अपनी एक नेम स्पेस बना सकते हैं। नेम स्पेसिस पे हम कलेक्शंस होती है जिसपे वेरिएबल्स के एंड ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को हम एक ग्रुप ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको मजीद सीखेंगे। नेम स्पेसिस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि नेम स्पेसिस क्या चीज होती है। उसके बाद इन मेन, ये ब्रैकेट्स यहां से लेके ये नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर क्लोज हो रही है। ये इसका पूरे का पूरा एक मेन फंक्शन है। इंट मेन, ये पूरे का पूरा एक मेन फंक्शन है। ये दरअसल इसका एंट्री पॉइंट है इस प्रोग्राम का, एक इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। जो भी हमें चीज जब एग्जीक्यूट करनी होगी तो हम इसको मेन के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ये इसकी एंट्री पॉइंट है। सी आउट है इसका। सी आउट, हम इसको, इसका मतलब ये है कि हम इसको कंसोल पर प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं। हम हम क्या चाहते हैं कि क्या प्रिंट हो कंसोल के ऊपर, क्या चीज प्रिंट हो, तो हम ये सी आउट लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने बाद में अगर हमने यूज करना होगा, यूजर से कोई चीज इनपुट लेनी होगी तो हम सी इन यूज करेंगे उसकी जगह पर। तो इस टाइम हम ये यूज कर रहे हैं सी आउट। सी आउट के बाद हम ये दो ब्रैकेट्स लगाते हैं और आगे एक स्ट्रिंग में लिखा गया हुआ है हेलो मोमोरेडियंस, एक सिंटेक्स। ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और बाद में सेमी कॉलन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताना जरूरी है कि हर स्टेटमेंट की एंड पे सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। फिर ये कंपाइलर समझता है कि ये इसने लाइन ब्रेक, ये लाइन एंड हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये सिर्फ जस्ट रीडेबिलिटी के लिए होता है कि आप इसको किस तरह रीड, इजीली आप रीड कर सकते हैं। मगर यहाँ से भी स्पेस रिमूव कर दूंगा तो कोई भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होगा कि आपकी रीड इसे आप कैसे कर सकते। और बाद में हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न 0, और इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर फंक्शन, अपना जो मेन फंक्शन है वो क्लोज कर रहे हैं रिटर्न 0 करके। और आप उसके एंड पे देख रहे हैं मैंने सेमीकोलन यूज किया है, इसका मतलब है ये यहाँ पर एंड हो गया। तो ये ओवरऑल एक सिंटैक्स था सी प्लस प्लस में। हम जब भी किसी को यूज करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर हम जब यूज करते हैं तो ये हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यहाँ से आप स्पेसिस को रिमूव कर सकते हैं। स्पेसिस रिमूव करने से कुछ भी नहीं होगा, ये जस्ट और जस्ट यहाँ पर रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ से आप इसको रन करते हैं। अच्छा,
तो अब हम इसमें थोड़ा सा मजीद देखते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो मोबोराइडियंस, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग है। आज अब अगर आपने कंसोल पर कुछ यहाँ पर प्रिंट करवाना है, यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ये मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पर इसको, उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको आप कंसोल पर, ये देखिए, ये इसकी आउटपुट आई है, दिस इज फर्स्ट C++ प्रो। दूसरी यहाँ पर चीज ये है कि मैं इसके ये जरूरी नहीं है कि मैं सी एक ही दफा ये लिख सकता हूँ, मैं इसको बार बार भी लिख सकता हूँ। मैंने इसको 3-4 दफा लिखती है इस लाइन को। मैं इसको फिर सेव करूंगा, सेव करने के बाद फिर रन कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में इसको प्रिंट करवा रहा है, दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर उसने ब्रेक एंड लाइन नहीं किया, इस जगह पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर उसने इसको एंड नहीं किया, वो साथ जब सेकंड स्टार्ट हुआ है उसने इसको साथ ही अटैच कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो अब देखिएगा कि क्या तब भी वो इसको यूज करता है, तब भी वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसी को सेम उसी तरह उसको प्रिंट आउट करवा देगा। आप ये देख सकते हैं। तो ये आप दूसरा इसमें ये चीज कि आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आप इसको सेपरेट लाइन में लिखें, उससे जो रीड की कोड की रीडेबिलिटी होती है वो इजी हो जाती है एज कम्पेयर टू एक ही लाइन में आप इसको लिखते हैं। मैं इसको एक ही लाइन में लिखूंगा तब भी वो इसका वो सेम ही है। तो आप देख रहे हैं उसकी आउटपुट सेम आ रही है, भले मैं उसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। तो ये चीज है कि फिर इसके बाद हमने ये भी देखना है कि इसके एंड पे सेमी कॉलन जरूर होना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद हम ये चीज सीखेंगे कि इसको हम अगर इस फाइल को, मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो लिखने के बाद मैं इसको जब सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा रन करता हूँ, रन करने में आप देख सकते हो तो इस दफा उसने दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम, दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम, तो उसने राइट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही दफा लिखा जाए, तो मैं इसको इस टाइम कमेंट कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे कमेंट क्या चीज होती है। हमने किसी चीज को कमेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जो हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हमें ये दो स्लैशेस यूज करनी पड़ती है। इसका मतलब है ये लाइन, इस लाइन को आप कंपाइलर को हम क्या बता रहे हैं कि इस लाइन को कमेंट कर दो, इस लाइन को इग्नोर कर दो। जब ये कंपाइल करने के बाद रन करेगा तो इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा। इसका हमें ये कहने का मतलब ये होता है। मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ, आप देखेंगे इसकी आउटपुट, आप देखेंगे इस टाइम लिखा होगा ये दिस इज द फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ये इसके अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट कर दूंगा, सेकंड लाइन को भी कमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं सेकंड लाइन को भी कमेंट कर रहा हूँ तो इसमें भी आप ये चीज देखेंगे कि जो इसकी आउटपुट है, अब इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आई। जब मैंने सेकंड लाइन को कमेंट किया, आपने देखा इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आई। इसकी वजह है कि कंपाइलर ने इसको रन तो किया है, लेकिन इसने कंपाइल तो किया है, लेकिन इसने ये दो लाइंस क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए कंपाइलर ने। इसे हम कहते हैं कमेंट्स। हम क्या, अब कमेंट हम यूज क्यों करते हैं, ये तो मैंने अभी सिंगल लाइन कमेंट यूज किया, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, क्या तरीकेकार हमें यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हमें एक स्टैटिक लगाना पड़ेगा, ये एक स्टैटिक लगाएंगे
और एक एंड पे स्टैटिक लगा देंगे। स्टैटिक लगाने के बाद स्लैश यूज करेंगे। अब ये मल्टी लाइन कमेंट भी आएगा, ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब इसे रन किया है और इसके रन के बाद आप कोई भी आउटपुट नहीं देख रहे। लेट्स सपोज कि ये मैसेज यहां से रिमूव करता हूं और इसे ऊपर वाली लाइन पे कर देता हूं। अब मेरी एक ही लाइन को मल्टी, ये कमेंट है, एक ही लाइन को मैं स्टम्प कर रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि जो सेकंड लाइन है वो प्रिंट हो चुकी है, तो फर्स्ट लाइन प्रिंट नहीं हुई। इसका मतलब है ये से हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। तो अगर मैं इस तरह यूज करूंगा स्लैशेस के साथ तो ये सिंगल लाइन कमेंट यूज किया गया है। अच्छा, इसका हम यूज कैसे करते हैं और यूज कब करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट लेट्स सपोज कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास एक लाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि जी मेरे ये वाला कोड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कोड है मैंने आज के दिन यूज किया गया है। मैं करता हूँ स्टार्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और इस तरह मैं यहाँ से इसके नीचे दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ ये एंड पॉइंट है। ये इसका बेसिक यूज है। हम जो अपनी कोडिंग पे, हम जो प्रोजेक्ट्स पे जो हम करते हैं, हम ये वाला यूज करते हैं। हम इसे सिंगल लाइन हम बताते हैं और ये एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि हमें इनको कमेंट्स के साथ बताना चाहिए। जब जो भी आप डेवलप करते हैं, जब भी चीज़ आप लिखते हैं, आपने किस किस जगह इसको यूज किया, कैसे यूज किया, ये आपका बताना एक डेवलपर का काम है कि उसको बताए कि ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट की है, यहाँ पे ये चीज़ एंड की है, यहाँ पे ये चीज़ इसको स्टार्ट अगेन कर रहा हूँ, वो स्टार्ट एंड अगेन एंड कर रहा हूँ। ये चीज एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन चीजों को सबके सबको हाईलाइट्स करे। इसमें ये देखेंगे कि एक जब हम दो लाइनें लिखते हैं, मैं इसको अब सेकंड पर दोबारा लिखता हूँ लाइन को, तो आप देखिएगा जब इसकी आउटपुट आएगी आएगी ये सेम आएगी, एक ही लाइन में आ जाएगी। मतलब कि हम अब हम इसको चाहते हैं कि इसको लाइन को ब्रेक किया जाए। जैसे अभी आपके सामने रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये इसकी लाइन, ये देखिए, दिस इज ए फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। फिर आगे इस जगह पे जाके उसने ब्रेक नहीं किया, इस जगह पर उसने जाके इसको ब्रेक नहीं किया। तो अगर मैं यहां पर ये लगाता हूं, ये आप इंटेलिजेंस देख भी रहे हैं, वो बता भी रहे हैं यहाँ पर एंड लाइन। मैं ये वाला यूज करता हूँ, तो इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप ये चीज देखेंगे कि इसको अब वो ब्रेक करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है उसको वैसे ही शो कर रहा है। एक तो इस तरह भी हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेकंड हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्लैश एन लगा यूज करते हैं। अब मैं दोबारा आपको इसी दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो देखिएगा पुराने वाले में वहां पर इसने इसको क्या किया होगा, वो उसी तरह उसको शो करवा रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, स्लैश एन यूज करता हूँ, ये स्लैश और यहाँ पर ये एन यूज करने की कोशिश करता हूँ। सेव करता हूँ, आप देख रहे हैं उसने फिर उसको ब्रेक कर दिया। स्लैश एन भी यूज करते हैं और एंड एल एंड लाइन हम दोनों यूज करते हैं। ये हम दोनों चीजें इसके लिए यूज करते हैं। आज के हमने इस लेक्चर में सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स समझा, सीखा ये क्या होता है, और आप इसकी एक्सरसाइज करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा।